नमस्कार, अद्दाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, आजादी के 76 साल के बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट के परिसर में तो लग गया, जिसका श्रेय हमारे देश के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी को जाता है। लेकिन अब साथियों, हाईकोर्ट के परिसर में अंबेडकर जी का प्रतिमा लगाने में बड़ा परेशानी हो रहा है, बड़ा दिक्कत हो रहा है। अंबेडकर जी को प्रतिमा लगाने पर रोक लगा रहा है। और ऐसा ही साथियों, अभी एक मामला है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब अंबेडकर जी का प्रतिमा लगाने का तैयारी चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने, उसी हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने अंबेडकर जी का प्रतिमा लगाने के लिए रोक लगा दिया। विरोध प्रदर्शन करने लगे लाल कपड़े के साथ, धरने पर बैठ गए। बोला नहीं, बाबा साहब अंबेडकर जी का प्रतिमा यहां नहीं लगेगा। जो मजदूर लोग बाबा साहब अंबेडकर जी का प्रतिमा लगाने के लिए काम कर रहे थे, उसे भगा दिया गया, बीच काम में ही रोक दिया गया। ये साथियों, बाबा साहब अंबेडकर जी का प्रतिमा लगाने से रोकना ये बहुत बड़ी अपराध की श्रेणी में आता है। अभी ये साथियों ये मसला जो है दो गुट में बढ़ चुके हैं, ब्राह्मणवादी और एक अंबेडकरवादी। ये दो भागों में बढ़ चुके हैं। अब ये लड़ाई कहां तक चलेगी वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जिन लोगों के द्वारा ये विरोध किया गया है, रोका गया है, उनका क्या कहना है, और बाबा साहब अंबेडकर जी को मानने वाले लोग जो अंबेडकर जी का प्रतिमा लगाना चाहते हैं, उसका क्या कहना है। सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर जी का प्रतिमा लगाए जाने का निर्णय जब मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के वकीलों ने, जब कुछ वकीलों ने निर्णय लिया, जो एससी एसटी ओबीसी, जो बाबा साहब अंबेडकर जी पर आस्था रखते हैं, उसके संविधान पर विश्वास करते हैं, वैसे लोगों ने जो है अंबेडकर जी को प्रतिमा लगाने के लिए निर्णय लिया। लेकिन ऐसे निर्णय नहीं लिया कि खुद ब खुद लगाने के लिए तैयारी करने लगे। उस कोर्ट का जो जस्टिस है सुरेश कुमार केत, उसे निर्णय लिया, उससे पहले परमिशन मांगा कि हम लोग बाबा साहब अंबेडकर जी का प्रतिमा इस परिसर में लगाना चाहते हैं। इसके बाद जो जस्टिस है, उस जस्टिस के द्वारा, सुरेश कुमार केत के द्वारा जो है ये परमिशन दिया गया कि आप बाबा साहब अंबेडकर जी का प्रतिमा लगा सकते हैं। तब जाके साथियों बाबा साहब अंबेडकर जी को प्रतिमा लगाने के लिए तैयारी में जुट गए। और 20 मार्च के दिन जो है एक आयताकार जो है गड्ढा खोदा गया, फिर सीमेंट के द्वारा जो चबूतरा वगैरह बनाए जाते हैं वो बनाने का तैयारी चलने लगे। इसके बाद जैसे ही जो बार एसोसिएशन होता है, वकीलों का जो समूह होता है, जो संगठन होता है, उस संगठन का जो अध्यक्ष है जिसका नाम है पवन पाठक, उनको यह पता चलता है कि अंबेडकर जी का यहां प्रतिमा लग रहा है। वो साथियों पाठक जी जो ब्राह्मण है, ये अपने पूरे समूह, अपने जाति के लोगों को, अपने वर्ण के लोगों को इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा करने के बाद जहां पे काम चलता है वहीं पे जाकर धरना में बैठ जाता है और काम करने से रोक देता है कि काम नहीं चलेगा, यहां अंबेडकर जी का प्रतिमा नहीं लगेगा। जब साथियों मीडिया लोगों ने इससे सवाल किया कि आखिर आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, उस संविधान से देश चलता है, तो विरोध क्यों। तो साथियों इन्होंने पता है क्या कहा, इन्होंने बहुत ही बुड़बक जैसा सवाल का जवाब दिया। इन बुड़बक ने जवाब दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला सुनाया था, एक बार जजमेंट में कहा था कि कोई भी सार्वजनिक जगह पर जो है किसी महापुरुष का प्रतिमा नहीं लगेगा। तो इन पागलों को, इन मूर्खों को समझना चाहिए, ये जो पवन पाठक है, जो एडवोकेट है, बार एसोसिएशन का जो चीफ है, इनको समझ में आना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वही सुप्रीम कोर्ट बाबा साहब अंबेडकर जी का प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट के परिसर में लगाया। तो किस दुनिया में आप जी रहे हो? आप सुप्रीम कोर्ट का बाप हो क्या? सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के होगे?
अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा होगा तो सुप्रीम कोर्ट वो फैसला बदल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट भैया, सुप्रीम कोर्ट के परिसर में अम्बेडकर जी का प्रतिमा लग गया, अब तो हाई कोर्ट में लगेगा। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट से भी साथियों बहुत बड़ा सुप्रीम समझ रहे हैं पवन पाठक जी, जो इस विरोध कर रहे हैं अम्बेडकर जी का प्रतिमा लगाने को लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा ही बढ़कर हो। जब सुप्रीम कोर्ट के परिसर में अम्बेडकर जी का प्रतिमा लग सकता है तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकता है? वो भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा लगाने से रोक रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये जो अपना वकील वाला पद में है, ये जो बार एसोसिएशन का जो ये चेयरमैन बना है, चीफ है, तो किसी का देन नहीं, अम्बेडकर जी का संविधान का देन है। इनको शर्म आनी चाहिए। इनके परिवार, उनकी बेटी, उनके पत्नी आज जो जीवन अच्छा से जी पा रही, वो भी अम्बेडकर जी का देन है। अम्बेडकर जी ना होता ना तो चूल्हा द्वार में जो आज गुलामी कर रही होती, और वो बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये लोग विरोध करते हैं। अम्बेडकर जी ने आधुनिक भारत का निर्माण किए। आधुनिक भारत का राष्ट्र निर्माता है बाबा साहब अम्बेडकर जी, सिर्फ संविधान निर्माता नहीं। संविधान निर्माता के साथ साथ देश का, राष्ट्र का निर्माता है बाबा साहब अम्बेडकर जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना महिलाओं के लिए किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना शोषित वंचितों को लिए जो काम किए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी जो समानता के लिए जो संघर्ष किया, आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो बाबा साहब अम्बेडकर के बराबरी कर सके। और एक जीवन में इतने सारे हक अधिकार, इक्वालिटी में सभी को बांध देना, ये छोटी मोटी बात नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने सब नाखून के बराबर भी नहीं कोई। ये जो लोग कह रहे हैं, ये कल भी बाबा साहब अम्बेडकर जी से डरते थे, आज भी बाबा साहब अम्बेडकर जी से ये डरते हैं, और कल भी आने वाला समय में ये लोग डरते रहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर जी से, उनका विचारधारा से डरते रहेंगे। आपको मजबूरी है, आप जितना मान लो बाबा साहब अम्बेडकर जी से, जितना नफरत कर लो, लेकिन आपको एक मजबूरी है कि अम्बेडकर को पढ़ना ही पड़ेगा। इन पाखंडियों को मैं बताना चाहता हूं, नफरत करते हो लेकिन कितना नफरत कर लो, लेकिन आपको एक मजबूरी बन गया आज बाबा साहब अम्बेडकर जी कि आपको पढ़ना पड़ेगा अम्बेडकर जी को। जिस अम्बेडकर को इन लोगों ने पढ़ने से रोका, आज ये लोग मजबूर हो गए हैं अम्बेडकर जी को पढ़ने में। इसलिए इन लोगों को इस चीजों से बुखलाहट होता है, दर्द होता है, बेचैनी होता है। इसलिए अम्बेडकर जी का साथियों प्रतिमा लगाने से लोग रोकते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान लिखा, पूरा दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर जी को पूजे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जहां पे लोग की कानून की पढ़ाई होती, उसी बगल में जो है जहां टीचर पढ़ाते, वहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी का मूर्ति रखा रहता है, ताकि स्टूडेंट, विद्यार्थी लोग जो है देखे अम्बेडकर जी को। इसे बाबा साहब अम्बेडकर जी को ज्ञान का प्रतीक नहीं कहा जाता। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से सुप्रीम कोर्ट काम करता है, हाई कोर्ट काम करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करता है, पूरा न्यायपालिका काम करता है, विधायिका काम करता है, कार्यपालिका काम करता है, और उसी बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान निर्माता अम्बेडकर जी का, और उसी अम्बेडकर जी का प्रतिमा लगाने से विरोध हो रहा है। इन जैसे लोगों के ऊपर सबसे ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों को मनुस्मृति वाला जो बाबा है मनु, उनका प्रतिमा इन लोगों को लगाने का मन करता है। इन लोगों को भेज देना चाहिए उड़ीसा, वहीं जा। यहां बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा देश, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। और अगर मनुस्मृति वाला संविधान से देश चलाना चाहते हो, अगर मनु का मूर्ति लगाना चाहते हो, तो भारत में नहीं चलेगा। चले जाओ दूसरे देश, जहां से आए थे वहीं पे, वहीं चलेगा आपका मनु का मूर्ति, वहीं चलेगा मनुस्मृति। ये लोग साथियों मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। इन लोगों ने जो इस प्रकार से विरोध किया है अम्बेडकर जी का प्रतिमा लगाने को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।